पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अंदर की खबर बताएंगे। चिराग पासवान को लेकर के इन दिनों देश भर में खूब चर्चा है। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ लगातार वो बोलते नजर आते हैं। आपने देखा, लेटरल एंट्री से लेकर के वक्फ बोर्ड कानून हो या फिर कोटा विद इन कोटा की बातचीत अगर की जाए तो उसमें भी चिराग पासवान अपने पार्टी के तरफ से उन्होंने अलग अपना रुख अपनाया, अलग स्टैंड रखा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के एक जो डेलीगेट्स थी वो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं की वो पहुंची थी, उस पर चिराग पासवान के पास बातें रखी गई थी, जिसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी वो बिल्कुल बदल गई थी। इधर चिराग पासवान भले ही बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोले, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान की हर मांगों को लगातार पूरी करती आई है। बिहार में चिराग ने लोकसभा 2024 के दौरान 5 सीटें डिमांड की थी और 5 सीटें चिराग पासवान को मिली। एक केंद्र में मंत्रिमंडल उनको मिला। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी 5 सीट पर अपने सभी उम्मीदवारों को जिताया, केंद्र में मंत्री बन गए। उसके बाद अब देश भर के अलग अलग राज्यों में चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी कितनी ज़्यादा सक्रिय थी। जनता दल यूनाइटेड के बाद अगर कोई पार्टी थी तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास थी। अपने कार्यकारिणी की बैठक से लेकर के विधायकों को बुलाना और वहाँ पर सबसे मंत्रणा करना और ये तय करना कि कौन से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान की डिमांड तो हालांकि हाई थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को झारखंड में एक सीट चतरा की दी गई है और चतरा की सीट को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो गया। चिराग पासवान के जीजा अरुण भाटी, जो झारखंड के प्रभारी भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके तरफ से ये कहा जाने लगा कि एक सीट से ज़्यादा हमें सीट चाहिए। जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिली हैं तो उसी के आसपास हमें भी सीटें मिलनी चाहिए। अब इस बात से भले ही ये चिराग पासवान की पार्टी कहे कि सब कुछ बात फाइनल है, हालांकि कल ही संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाकर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी के प्रभारी हैं झारखंड के, उनको बैठकर अनाउंसमेंट करना पड़ा कि ये महागठबंधन के इतर जो एनडीए गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन उसमें एक तस्वीर देखने को मिली कि एनडीए गठबंधन में चिराग तो थे, चिराग की पार्टी तो थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का संयुक्त बैठक नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जदयू क्या नाराज चल रही है। इधर चिराग पासवान की 1 सीटों पर भी अब भी कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। ये चर्चा है कि चिराग 1 सीट पर भी नहीं मान रहे हैं। भले ही वो कहे कि 1 सीट पर हम संतुष्ट हैं, लेकिन उनके नेता दबे जुबान ये कहते हैं कि 1 सीट से ज़्यादा हम मांगना चाहते थे। देखिए, चतरा में अपने उम्मीदवार का टिकट और सिंबल चिराग पासवान ने आज सुबह ही दे दिया। इसके बाद चिराग पासवान राजधानी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचकर चिराग पासवान एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चिराग पासवान पटना में एक बड़ी बैठक कल बुलाने जा रहे हैं। अपने सभी नेताओं को उन्होंने बुलाया है एक मंच के नीचे, एक मंच के सामने, और एक जो कहा जाए एक तरीके से भवन है, उस भवन के नीचे सभी सांसदों को, नेताओं को बुलाकर एक बड़ी बैठक की तैयारी की जा रही है। झारखंड में सीट बंटवारे के बाद बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के मद्देनज़र चिराग पासवान का अगला स्टैंड क्या होगा ये सब कुछ निर्धारित करता है। ऐसे में चिराग पासवान जो कल बड़ी बैठक बुलाए हैं, इसमें क्या बैठक में फैसला करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में दौड़ने लगी हैं। इधर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अंदर की खबर इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।